3.0 में सरकार ने देश को 3 जोन्स में बांट दिया है। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाला रेड जोन, वो जोन जहां पिछले 21 दिन में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला, वो ग्रीन जोन, और जो इन दोनों जोन्स में से किसी में भी नहीं आते उन जिलों को ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। फिलहाल देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले। आंकड़ों से ही साफ है कि देश का ज्यादा फीसदी हिस्सा ऐसा है जहां कोरोना का संकट खत्म सा हो गया है, क्योंकि यहां कोरोना के केस लगभग खत्म है। ये देश का 43% हिस्सा है, और क्योंकि यहाँ कोरोना नहीं है तो फिर इन जिलों को सरकार ने नॉर्मल रूटीन पर भी ला दिया है। यहाँ कोरोना को लेकर एहतियात जरूर बरती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सभी पाबंदियां लगभग खत्म कर दी गई हैं। जरूरी के साथ साथ गैर जरूरी सामान के लिए भी ग्रीन जोन में आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। तो क्या ये ग्रीन जोन सरकार के कोरोना के संकट से निपटने के लिए प्लान बी का हिस्सा है? मतलब क्या देश के इन कोरोना फ्री जिलों में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट शुरू हो चुका है? शायद आपको हमारा ये प्लान बी, हर्ड इम्यूनिटी जैसी टर्म्स यूज करना अटपटा लग रहा होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि इनका मतलब क्या है और हम कोरोना फ्री जोन्स के लिए इन टर्म्स का यूज क्यों कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि तमाम विशेषज्ञ ग्रीन जोन्स में आम जनजीवन को पटरी पर लाने के सरकार के फैसले को कोरोना से लड़ाई का प्लान बी बता रहे हैं। मतलब ये कि 43% जिलों की आबादी का कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोजर बढ़ चुका है। इन जिलों में लोग घर में कैद होकर नहीं बैठे हैं, बल्कि पहले की तरह अपने काम पर लौट चुके हैं, और काम पर लौट चुके हैं तो इनके संक्रमित होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये प्लान बी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टेस्ट किया जा रहा है कि इन जिलों में रहने वाले लोगों की बॉडी इस वायरस के प्रति इम्यून हो चुकी है। इसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसी संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, यानी कि उनमें उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, तो वो बीमारी बाकी बचे असंक्रमित लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाती, क्योंकि पूरा समूह इस वायरस के प्रति इम्यून हो चुका होता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये प्रतिरोधक क्षमता या तो वैक्सीन से मिलेगी या फिर बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने और उनके भीतर संबंधित बीमारी के प्रति इम्यूनिटी विकसित होने से होगी। उदाहरण निमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों का हो सकता है। इन बीमारियों के वैक्सीन देकर बच्चों को इसके प्रति इम्यून किया जाता है, जिसका असर ये हुआ है कि बहुत छोटे पर ही वैक्सीन लग जाने पर फिर लाइफ में आगे चलकर इन बच्चों के इन बीमारियों के चपेट में आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये टेस्ट ग्रीन जोन में सफल रहा तो फिर वायरस इन जिलों में तो नहीं फैल पाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस हर्ड इम्यूनिटी का असल टेस्ट तब माना जाएगा जब रेड जोन्स में भी लोग कोरोना के खतरे के बावजूद सामान्य गतिविधियां कर सकेंगे, यानी कि लोग बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी इसके खिलाफ अपने शरीर में इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकेंगे। तब इस टेस्ट को या सरकार के प्लान बी को सफल माना जाएगा। ग्रीन जोन्स में संक्रमण है नहीं और रेड और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लोगों को जाने की मनाही है, तो ये पूरी तरह हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे हर्ड इम्यूनिटी तब कहा जाएगा जब 60 से 85% आबादी इस वायरस के प्रति इम्यून हो सकेगी। डिप्थीरिया का ये आंकड़ा 75%, पोलियो का 80 से 85%, वहीं मीजल्स का ये आंकड़ा 95% तक है। हालांकि अभी पूरी आबादी के लिए टेस्ट करना मुनासिब नहीं होगा, खतरे से भरा होगा, क्योंकि अभी तो ग्रीन जोन के अलावा बाकी के 2 जोन्स में कोरोना का संक्रमण बढ़ ही रहा है। मतलब लोगों का शरीर इस वायरस से इम्यून अभी नहीं हो पाया है। देश के सभी जिलों में इस टेस्ट को करने के परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही मौतों की संख्या लाखों या करोड़ों में पहुंच जाए। और सिर्फ मौत ही क्यों, जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनके किडनी, लिवर, हृदय और दिमाग पर होने वाले नुकसान को लेकर भी अभी कोई जोखिम भरा कदम उठाना ठीक नहीं होगा। तो अब आप सरकार के प्लान बी या फिर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूरी तरह समझ चुके होंगे, जिसके अभी बाकी के 2 जोन्स तक पहुंचने में समय है। इस समय सरकार को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, नहीं तो परिणाम विनाशकारी साबित हो सकते हैं।